Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। कौन सी मूवी देख रहे हैं आप? नायक नायक देख रहे हैं। 10 मार्च को देखिएगा 12 बजते बजते भारतीय जनता पार्टी की लंका जल जाएगी। सच्चाई है कि माननीय योगी जी साधु महात्मा हैं, लेकिन झूठ बोलने में एक नंबर है उत्तर प्रदेश में। यही रात अंतिम, यही रात भारी, कुछ यही इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है और उन तमाम नेताओं के दिलो दिमाग में, जो कैंडिडेट भी हैं, बड़े चेहरे भी हैं, और कल क्योंकि काउंटिंग का दिन है तो आखिर क्या उनके दिमाग में और दिल में चल रहा है, ये जानने हम आप पहुंचे हैं इस वक्त ओम प्रकाश राजभर जी के पास। जो इस वक्त फिलहाल मैं जो देख पा रहा हूं कोई मूवी है, उसका लुत्फ उठा रहे हैं। इनसे ही बातचीत करेंगे, बहुत रिलैक्स मुझे नजर आ रहे हैं। राजभर जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कौन सी मूवी देख रहे हैं आप? नायक नायक देख रहे हैं। अच्छा, तो इस यूपी की राजनीति के नायक कौन है? माननीय अखिलेश यादव जी। और ओम प्रकाश राजभर जी इस फिल्म में क्या किरदार निभा रहे हैं? अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का। जिस तरह भगवान राम को सहयोग हनुमान जी ने किया था, उसी तरह माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री राजगद्दी दिलाने के लिए ओम प्रकाश राजभर काम कर रहा है। तो मतलब आप अखिलेश जी को राम बना रहे हैं और खुद आप बजरंगबली बन रहे हैं? नहीं, मैं बना नहीं रहा, उदाहरण दे रहा हूं कि उसी रोल में जैसे हम फिल्म देख रहे हैं जो नायक, तो उससे सीखते हैं ना। तो उसी तरह मैं बता रहा हूं कि जिस तरह भगवान राम के साथ हनुमान जी ने मदद किया, माता सीता का पता लगाया, लंका गए, अशोक वाटिका उजाड़ा, उसके बाद लंका जला दी, उसी तरह ओम प्रकाश राजभर जब अखिलेश जी के साथ गए। जलाने वलाने की बातें चुनाव से पहले क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए पहले तो हमने अशोक वाटिका उजाड़ी, ठीक है। जब अखिलेश जी के साथ गए, आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता जो बीजेपी की सरकार बनाने में भूमिका अदा किए, ऐसे लोगों को साथ साथ 1.5 दर्जन विधायकों को अखिलेश यादव जी के यहाँ पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की अशोक वाटिका उजाड़ डाली। फिर उसके बाद हमने इनकी लंका जलाने के लिए शुरू माना और 7 मार्च को सारी तैयारी पूरी हो गई है और 10 मार्च को देखिएगा 12 बजते बजते भारतीय जनता पार्टी की लंका जल जाएगी। आप बीजेपी की लंका दहन कर रहे हैं, वहां पर योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को दंगेश बता रहे हैं। देखिए, चुनाव में एक नेता दूसरे नेता को ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। सच्चाई है कि माननीय योगी जी साधु महात्मा हैं, लेकिन झूठ बोलने में एक नंबर है उत्तर प्रदेश में। आप भी लखनऊ रहते हैं, हम भी लखनऊ आते जाते हैं। अभी 10 दिन पहले इन्होंने बयान दिया कि हमने मेट्रो बनवाई, जबकि अखिलेश यादव जी ने मेट्रो के उद्घाटन करके गए थे, मेट्रो चलवा के गए थे। झूठ बोला कि नहीं बोला? ये झूठ सच चलता रहेगा। आप बहुत, आज मैं देख पा रहा हूँ बहुत रिलैक्स हैं, आपके चेहरे पे भी चिंता की शिकन नहीं है, जबकि लोग तो कह रहे हैं कि सीटें फंसी हुई हैं आपकी वहां। ना, कहीं कुछ नहीं है। देखिएगा ना, हम जहां से चुनाव लड़े हैं ना, वहां कम से कम जितना बसपा और भाजपा दोनों वोट पाएंगे, उससे ज्यादा वोट हम अकेले पाएंगे। तो कहां फंसे हैं? तो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी अब यहां पर चाय बनाने आ गए हैं और चाय में कलर तो घुल रहा है। अब देखना यह है कि यूपी की राजनीति में भी एक कलर, राजभर साहब, यही जो रंग आप चाय में घोल रहे हैं, क्या इस बार आप राजनीति में घोल पाए? 100%। 10 तारीख को देखिएगा ना, आपको चाय ही नहीं, आपको चमचम खिलाएंगे। कि चमचम खिलाएंगे? चमचम यही लखनऊ से मंगवाएंगे, नहीं बनारस से मंगवा लेंगे। मिठाई की तैयारी अभी से कर ली आपने? अरे किसी से कह देंगे, कोई पहुंचा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। इतनी फौज लंबी है हमारी ना कि दिल्ली से लेके बनारस तक एकदम चारों तरफ लोग लगे हैं। पर एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, देखे होंगे शायद आपने, उसमें तो दिखा एक तरफा मैक्सिमम जो है वो बीजेपी को जिता रहे हैं। एग्जिट पोल पर हमको भरोसा नहीं है। हम लोगों को अपने काम पर भरोसा है। जैसे हम चाय बना रहे हैं,
तो हमको मालूम है कि इसमें दूध है, इसमें चीनी है, इसमें चाय डाले हैं, आदि डाले हैं, लवंग डाले हैं, ये हमको पता है ना। चाय पीने वाला बता सकता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कितना हम डाले हैं कि बता देगा, नहीं बता सकता। तो हम लोगों ने जो क्षेत्र में जनता के बीच में जाकर के जो उनको हम लोगों ने बताने का प्रयास किया है पुरानी पेंशन को लेकर के, चाहे 72,825 शिक्षक भर्ती का जो योगी जी ने इनकार कर दिया, नियुक्ति पत्र नहीं दिया, चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 69,000 का हो, जिस तरह इन्होंने आरक्षण लूटा पिछड़े दलित का, हमारे योगी जी आरक्षण खत्म कर रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर जनता के बीच में हम लोग गए ना। अब जैसे कि आप यूं समझ लीजिए कि आवारा पशु, जिसको हम पूरबिया भाषा में योगी मोदी का ललका सांड कहते हैं, तो उससे किसान परेशान है, सड़क पर आम आदमी दुर्घटना होकर परेशान है। पर एग्जिट पोल में क्यों इतना अंतर दिखा रहा है? चलिए 2 होते 3 होते मानते, सारे ही एकदम एक तरफा आ गए हैं। अच्छा आप ही बताओ, यही एग्जिट पोल दिखाने वाले लोग बंगाल में भी दिखाए 2/3 बीजेपी को, क्या असर हुआ? ममता दीदी आ गई। फिर ये लोग वही एग्जिट पोल दिल्ली में दिखाए 2/3 बीजेपी को, फिर वहां केजरीवाल आ गए। फिर यही लोग गए जो है आपके दिखाने राजस्थान, अशोक गहलोत आ गए, 2/3 दिखा रहे थे। गए छत्तीसगढ़ भी गए तो वहां भी 2/3 दिखा रहे थे बीजेपी को, वहां बघेल जी आ गए। तो कैसे मान ले हम एग्जिट पोल को? हमको अपने काम पर भरोसा है ना। जैसे हम चाय बना रहे हैं तो हमको मालूम है कि इसमें कितनी चीनी डाले हैं, कितना दूध डाले हैं, और ये कितने समय में पक जाएगा, ये कितने समय पीने लायक हो जाएगा, ये हम न बता सकते हैं। प्रशासन कह रहा है, पहले ईवीएम को बोलते थे, प्रशासन को बोल रहे हैं, सब मिले हुए। नहीं, देखिए उसका उदाहरण बता दें। पहली बार 70 साल से वोटिंग हो रही है। पहली बार एक तो चीरहरण हुआ था महाभारत में, दूसरा चीरहरण हुआ बीजेपी के शासनकाल में, 2 चीरहरण हुआ। और यही प्रशासन के लोग सरकार के इशारे पर प्रमुखी के चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरह नंगा नाच किए हैं, तो उनपे कैसे भरोसा किया जा सकता है? तो उनपे भरोसा हमारा खुद का नहीं है, हम अपने खुदा उसी की मदद करता है जिसको खुद पर भरोसा होता है। डीएम साहब कह रहे हैं कि हम तो जो है रूटीन ट्रेनिंग के लिए वो ले जा रहे थे, इसको लेकर आप लोगों ने घेराव किया वहां पे काशी में। या तो वो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस नहीं पढ़े हैं, या तो वो मनमानी करना चाहते हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि स्ट्रांग रूम के आसपास कोई भी ईवीएम खाली भी रखा हो तो बगैर प्रत्याशी को सूचना दिए, जिलाध्यक्ष को सूचना दिए, आप वहां से अगर ले भी जा रहे हैं तो इन दोनों को सूचना देना है, और मैं सिक्योरिटी के साथ उसको आपको ले जाना है। बिना सिक्योरिटी के आपने वहां से मशीन कैसे उठवाई? और मशीन तोप करके बोरा से ले जा रहे हैं। ड्राइवर से पूछा जा रहा है तो कह रहा सब्जी ले जा रहे हैं। तो बार बार तो शंका उठ रही है, आपने प्रत्याशी को नोटिस क्यों नहीं दिया, जिलाध्यक्ष को नोटिस क्यों नहीं दिया, सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई? आप इतने मनमानी हो कि स्ट्रांग रूम से भी निकाल के ले जा सकते हो, आप सूचना देनी चाहिए ना। अगर वो इतने ईमानदार हैं तो चुनाव आयोग ने उनको मतगणना से विरक्त क्यों कर दिया? आपकी चाय बहुत धीरे बन रही है, कहीं ये चुनाव निकल ना जाए। ना ना ना, बन गई है, पक गई चाय, पक गई है पूरी तरीके से, एकदम देख नहीं रहे हैं चाय भाप तोड़ रही है। वो तो उसको जितना आंच देंगे उतना गर्माती रहेगी, मीठी है, एकदम टनाटन है। चलिए राजभर जी के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल चाय जो है पक चुकी है और हम भी इनके साथ 2-3 चुस्कियां लगाएंगे, फिर बातचीत का सिलसिला आगे जानेंगे, देखेंगे आज आगे की दिनचर्या में राजभर जी क्या करते हैं, नजर आते हैं। तो चाय तैयार हो गई है। राजभर जी बहुत शुक्रिया आपका चाय पिलाने के लिए हम लोग को। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। राजभर जी ये बताइए आप मुझे कि अखिलेश जी कल काफी नाखुश थे, उनका कहना था कि उन्होंने एक शब्द यूज किया, क्रांति लानी पड़ेगी बीजेपी को हटाने के लिए अगर इस बार गड़बड़ी हुई कुछ। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि आप अपने वोट की सुरक्षा के लिए, जिस तरह देश में क्रांति आजादी के लिए हुई थी, उसी तरह अपने वोट की सुरक्षा के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। अपने वोट की सुरक्षा स्वयं करना पड़ेगा। लड़ने से क्या तात्पर्य है? लड़ने का तात्पर्य यह है कि अगर ये फर्जी तरीके से ईवीएम बदलने का काम करें, चोरी चमारी करें, तो उनसे आप लड़ करके उसकी सुरक्षा करो, ये तात्पर्य है उसका, और कोई तात्पर्य। कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों के भी फिर फोटोज डाले हैं फेसबुक पर, डंडे वंडे मतलब दिखा रहे हैं वो लोग खड़े हैं वहां पे। क्यों नहीं? अगर हमको अब वहां जा रहे हैं, अगर कोई बुजुर्ग है नहीं चल पा रहा तो लाठी लेके नहीं जाएगा।
वो लाठियां उसी तरह वाली हैं, कई सारी लाठियां रखी हैं, वो एक बुजुर्ग एक पकड़ेगा, दो पकड़ेगा, हाँ, नहीं तो वो 15-20 लाठियां लाठियां पकड़ेगा। नहीं, बिल्कुल, जहां सैकड़ों बुजुर्ग हैं तो सैकड़ों लाठियां नहीं हो जाएंगी। खिलाड़ी हैं आप पॉलिटिक्स के, इसीलिए नहीं कहा जाता है। फिलहाल चाय आपने बहुत बढ़िया पिलाई, चाय राजभर जी की जो है बहुत टेस्टी बनाई है, इस बात को क्रेडिट देना पड़ेगा। लगता है ये बनाते रहते हैं रूटीन में, ग्राउंडेड नेता हालांकि इनको कहा ही जाता है। चाय की चुस्कियों के बाद 2-3 सवाल जवाब भी हो जाएं, पर मैं यहाँ जो देख पा रहा हूँ वो यहाँ पर लड्डू हैं जो अभी से आ गए हैं। अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है पर लड्डू यहाँ पर बटने शुरू हो गए हैं राजभर जी के आवाज पर। राजभर जी, क्या राज है इन मोतीचूर के लड्डुओं का? ये शुभ होता है। ये जब कोई खुशी होती है तो लड्डू बांटे जाते हैं। जैसे किसी घर में बालक पैदा होता है, बच्चे पैदा होते हैं, तो उस खुशी में लड्डू बंटते हैं। कोई जीत होती है, उस खुशी में लड्डू बंटते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग सुबह से ही लड्डू। अच्छा, किस बात की खुशी है? कल माननीय अखिलेश यादव जी की जीत होने जा रही है। मान लिया आपने? एकदम फाइनल। देखिए, हम धरातल पे काम करते हैं और धरातल के लोगों ने वोट दिया है। अब जिस चीज को हम बता सकते हैं उस चीज को लखनऊ में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं बता सकता। लखनऊ में बैठा हुआ व्यक्ति जो बता देगा, हम गांव में बैठ कर नहीं बता सकते। दोनों में अंतर है। यहां का वो बता सकता है, गांव का हम बता सकते हैं। तो गांव का जो वोटर है वो 100% बदलाव की मुद्रा में है, बीजेपी को हटाने की मुद्रा में। तो कहां से वो जीतेंगे? कोई कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, बसपा लड़ाई में। जी, आप मंत्री थे बीजेपी सरकार में योगी आदित्यनाथ की। मान लेते हैं, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं शुरुआत से, 1% अगर सरकार नहीं बनती और बीजेपी आ जाती है 1%, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा? क्योंकि आपको भी बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी अपने पाले में लाने की। सपोज अगर 1% बन गई तो आप अगर होते तो आपको तो मंत्री पद भी मिलता। देखिए, हम मंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम उन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित समाज को हक दिलाने के लिए लड़ते हैं। महात्मा गांधी जी किस पद पे थे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी गए, मंत्रिमंडल में शामिल हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में। जब वहां पिछड़े, दलित, वंचित की बात नहीं मानी गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मैंने भी, जब यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं गया, तो वहां जब पिछड़ों के छात्रवृत्ति के सवाल आया, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर जनजाति अत्याचार का मामला आया, इनके हक अधिकार की जब बात आई तो भाजपा ने नहीं माना। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर 2-2 बार पंचायत हमने लखनऊ में करे, नहीं माना तो छोड़ दिया। राजभर जी तैयार हैं? आखिरी सवाल मेरा, पूरी तरीके से तैयार है कल के लिए? हाउस जोश है? एकदम पूरे जोश के साथ हैं। लड्डू खिला रहे हैं, आप भी खाइए, मजा लीजिए। कल देखिएगा बाजा बजेगा। कल 10 बजते बजते एक बाजा बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में। अब 12 बजे बाजा बजेगा कि उत्तर प्रदेश के लिए बाजा गाना होगा अमिताभ बच्चन का कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और नायक होंगे ओम प्रकाश राजभर। ऑल द वेरी बेस्ट। और राजभर जी, तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, अपने ही बेधड़क अंदाज में जो मुस्कान आप चेहरे पे देख रहे हैं। ये महज कुछ घंटे बचे हैं काउंटिंग को लेकर, और ये मुस्कान और ये जो रिलैक्स इस तरह से हैं, ये काफी कुछ इशारा कर रहा है। फिलहाल नतीजा क्या आना है तो कल है, पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से दिलचस्प बनाया है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प होता जा रहा है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव।